नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज से होगी गेहूं की सरकारी खरीद और प्रशासन ने तैयारियां भी इसको लेकर पूरी कर ली है। मंडियों में किए गए व्यापक इंतजाम, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा गेहूं। तो किसानों के लिए हर मंडी में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा, इसका आश्वासन किसानों को पहले से ही दिया जा चुका है। साथ ही तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। तो अलग अलग मंडियों में तैयारियां व्यापक तौर पर पूरी कर ली गई हैं और आज से गेहूं की खरीद को लेकर के किसानों को जानकारी भी दे दी गई है। साथ ही साथ हेल्प डेस्क भी तैयार किया गया है किसानों की सुविधा के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की जानकारी अगर हासिल करनी है तो हेल्प डेस्क की मदद से किसान यहां जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो किसानों के लिए हर मंडी में हेल्प डेस्क बनाया गया है और इसके माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। आज से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज से जो किसानों के लिए मंडी में जिस तरीके से हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है, ताकि जो गेहूं खरीद को लेकर के व्यापक इंतजाम यहां पर पहले से तैयारियां पूरी की गई हैं, यहां पर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, ऐसे में किसी तरीके की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े किसानों को, इसके लिए फिलहाल किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है और किस तरीके से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं अपने फसलों को लेकर के? गेहूं खरीद कहा जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर इसे खरीदा जाएगा, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल सुरभि, देखिए जो गेहूं का सीजन है वो आज से उसकी सरकारी घोषणा के अनुसार आज से शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से सभी मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। बात की जाए तैयारियों की तो तमाम तैयारियां जो सीजन को लेकर की जानी थी, चाहे वो सरकार की तरफ से थी चाहे मंडी बोर्ड की तरफ से, वो कर ली गई है। खरीद एजेंसियों की नियुक्ति मंडी में की जा चुकी है। इसके अलावा जो मंडी में प्रबंध थे, चाहे वो गेट की एंट्री से लेकर उन फसल की बिकवाली तक की, वो तमाम प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। बात की जाए कि फसल की अराइवल को लेकर, क्योंकि अभी फसल पूरी तरह से पकी नहीं है, लेकिन आज जो खरीद का पहला दिन है, अभी तक कोई भी किसान जो है जिले की मंडियों में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ मंडी के आड़ती हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और सीजन में जिस तरह से अब खरीद शुरू हुई है वो क्या देखते हैं। जी रोहित जी, अभी जिस तरह से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह के प्रबंध है? देखो, आज सरकार ने अनाउंस किया था कि भाई हम 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन गेहूं अभी गीली है, थोड़ी कच्ची गेहूं है। इस वजह से किसान शायद 3 से 4 अप्रैल तक ही गेहूं लेकर आ पाएगा मंडी के अंदर। तो वैसे मंडी में ठीक व्यवस्था है अभी तक। तो आगे देखते हैं जैसे सीजन शुरू होता है तो क्या व्यवस्था रहती है। बाकी अभी तक व्यवस्था ठीक है। लाइटों की व्यवस्था सेक्रेटरी साहब ने कराई, हमारे पानी की व्यवस्था करा दी है, सड़कें टूटी हुई थी वो सारी ठीक करा दी है। तो रोहित, जिस तरह से पोर्टल रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतें रहती थी, किसान फसल लेके आते थे, अब की बार क्या समाधान निकाला गया उसका? मुझे नहीं लगता अब की बार पोर्टल की दिक्कत होगी, क्योंकि जो अब की बार यूक्रेन का जो युद्ध हो रखा है उसकी वजह से गेहूं वैसे ही तेज बिक जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रेट है वो 2015 रुपये का है और जो एक्सपोर्ट की कंपनीज हैं वो सभी समझो आप, उन्होंने कुछ रेट फालतू लेने की उनकी उम्मीद है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे सरसों बिकी थी गवर्नमेंट के रेट से काफ़ी ऊपर बिकी थी, तो गेहूं भी बिक सकती है ऐसे ही 20, 30, 40 रुपये, 50 रुपये तक तेज बिक सकती है। बिल्कुल सुरभि, ये मंडी के आड़ती थे जिन्होंने बताया कि सीजन को लेकर तमाम तैयारियां मंडी में कर ली गई हैं। हालांकि इस बार का सिनेरियो जो है गेहूं के सीजन को कुछ बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरसों के दाम मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिके हैं, इस बार गेहूं के साथ भी यही स्थिति बन सकती है कि गेहूं के दाम भी जो मंडियों में एमएसपी से ऊपर जा सकते हैं। जी सुरभि, ठीक है, लेकिन किसानों की शुरुआत से ही मांग रही थी कि समर्थन मूल्य पर उनके गेहूं की खरीदारी होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से अभी आपने जब बातचीत की और उनका भी यही कहना था कि अभी भी किसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से उनकी गेहूं की फसल तैयार नहीं हुई है। ऐसे में कई ऐसे किसान हैं जो कि अभी मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मंडियों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ समाधान रहने वाला है किसानों के लिए? किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जो किसान मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर किसी प्रकार से उन्हें अगर दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों का निस्तारण किस तरीके से किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर?
जी बिल्कुल सुरभि, देखिए प्रत्येक मंडी में जो है किसानों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है कि किसान अपनी शिकायत जो है वहां पर रख सकते हैं, तो उनकी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाएगा। बात की जाए खरीद प्रक्रिया की, तो इस बार भी मंडियों में जो सरकारी खरीद है गेहूं की, वो पोर्टल रजिस्ट्रेशन के जरिए होगी। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको यहां फसल बेचने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस बार एक बड़ा सुधार जो है इस खरीद प्रक्रिया में यह किया गया, किसान जो है स्वयं अपना जो है शेड्यूल निर्धारित कर पाएंगे। पोर्टल पर जाकर किसान समय तय कर पाएंगे कि वो किस दिन अपनी फसल मंडी में लेके आना चाहते हैं। हालांकि पिछले सीजन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये समस्या का समाधान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। बात की जाए जिस तरह से अभी मंडी आड़तियों से बात हुई थी कि एमएसपी को लेकर, तो अब की बार जिस तरह की स्थिति है, रेट के गेहूं के जो रेट है वो अभी से काफी तेज हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह सरसों की खरीद के मामले में हुआ था कि एमएसपी से ज्यादा बहाव किसानों को मिले थे और जिससे मंडी की व्यवस्था काफी बेहतर हुई थी, तो वही उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं के दाम भी इस बार जो है एमएसपी से ऊपर जा सकते हैं। कुछ निजी कंपनियां हैं वो गेहूं खरीद सकती हैं, तो ऐसे में किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ठीक महेंद्र, लेकिन कई बार ऐसी परेशानियां भी किसानों के सामने खड़ी हो जाती है कि पहले तो किसानों को ये कहा जाता है, उनके सामने दावे किए जाते हैं और उन्हें ये वादा भी किया जाता है कि समर्थन मूल्य पर उनका गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन कई ऐसी मंडियां होती है जहां पर कहीं ना कहीं अगर मॉनिटरिंग में चूक हो जाती है तो वहां पर किसानों को ठगा भी जाता है। एमएसपी पर उन्हें एक तरीके से वो खरीद नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ये व्यवस्था मॉनिटरिंग के तौर पर किसे ये जिम्मेदारी दी गई है, किसके तहत मॉनिटरिंग आती है, और ऐसे में मॉनिटरिंग के तहत में अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो फिर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल सुरभि, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि किस सीजन के दौरान किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी अभी आड़ती से जिस तरह से बात हुई थी, जो सीजन में फिलहाल जो नमी बनी हुई है, फसल अभी पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में देखो किसान जो है अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है और उसकी फसल में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या उसकी फसल में की मात्रा में कट लग सकता है। तो इस तरह की समस्याओं का निवारण करने के लिए मंडी में हेल्प डेस्क बनाया गया। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं किसानों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, और उनकी फसल का जो एमएसपी है वो उनको जरूर मिले, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि मंडियों में नमी के नाम पर जो है कट लगाया जाता है, जिससे किसानों को सीधा नुकसान होता है। लेकिन इस बार ये निर्देश जारी किए गए हैं कि किसान अपनी समस्या को लेकर हेल्प डेस्क पर आ सकते हैं और नमी की मात्रा की जांच की भी वो मंडी में करवा सकते हैं। इस तरह के तमाम प्रबंध किए गए हैं। जी सुरभि, चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ यमुनानगर से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं और अब सीधे आपको यमुनानगर ही लिए चलते हैं। यहाँ से भी हमारे साथ जो संवाददाता जुड़ चुके हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ किसानों के लिए की गई है, और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार ऐसी समस्याएं किसानों के सामने खड़ी होती रही हैं, और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मंडियों में कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क तो तैयार कर लिया जाता है, लेकिन जो प्रॉपर एक तरीके से संवाद होना चाहिए आड़तियों के बीच में, किसानों के बीच में, जो मंडी में जहां पर खरीद फरोख्त की जाती है गेहूं की, वहां पर भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें ऐसी होती है, तो किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से मंडी की बात करते हैं तो यमुनानगर की भी जो मंडी है वो तैयार है, क्योंकि आज 1 तारीख को पूरे हरियाणा में जो मंडियों की खरीद शुरू होनी है। रही बात स्वाद की, तो जो जितने भी यहाँ पर आड़ती है सभी के अपने दफ्तर हैं, उनका उठने का बैठने का पूरा स्थान है। जब भी किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम जो है वो आड़ती के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद जब ढेरियाँ लग जाती हैं तो जो मंडी के सुपरवाइजर हैं और जो अथॉरिटी है जैसे डीएफएससी है या वेयर हाउस है जो यमुनानगर से खरीदनी है, तो इनके अधिकारी आते हैं। जो ओपन ऑक्शन की जाती है उसमें जो नमी है वो भी चेक की जाती है, किसी को किसी तरह की ऑब्जेक्शन होती है और मौके पर बोली के समय भी बात करते हैं। इसके अलावा मंडी सेक्रेटरी है वो समस्या सुनता है, एसडीएम है उसकी प्रॉपर ड्यूटी रहती है कि मौके पर जज उपायुक्त पार्थ गुप्ता है वो मौके पर रहते हैं, वो प्रॉपर जब भी किसी आदमी को जरूरत होती है तो कोई भी ग्रीवेंसेस रखना चाहता है, हर किसान का, हर आदमी का प्रॉपर ग्रीवेंसेस सुना जाता है और तुरंत उसका समाधान किया जाता है।
जी सुरभि। ठीक है देवीदास जी, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, आपने ये भी बताया कि कैसे अगर गेहूं में नमी होती है तो नमी को लेकर भी पहले ही किसानों को जानकारी दे दी जाती है, लेकिन जो किसान कहीं ना कहीं इस दुविधा में फंसे हुए होते हैं कि क्या अगर उनके गेहूं में नमी है जरा सी भी तो क्या समर्थन मूल्य पर उनके गेहूं को खरीदा जाएगा या नहीं, या फिर कितना समय लगेगा अभी पूरी तरीके से उनके फसल को ये जांचने में कि क्या उन्हें सही ठीक तरीके से जो दाम तय किए गए हैं पहले से उस रेट पर उसकी बिक्री होगी या नहीं। और इसी के माध्यम से कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती है जहां पर कई किसानों को ठग भी लिया जाता है। ऐसे में मॉनिटरिंग की व्यवस्था किस प्रकार से इन मंडियों में की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाती है, क्योंकि जो फसल है जब पककर आती है, पहली बात तो किसान को ही पता, तो उसको आइडिया होता है कि उसकी फसल सूखी है या गीली है। यदि वो मंडी में फसल लेकर आता है, यदि उसमें नमी होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर मीटर लगाया जाता है। फिर वहाँ पर जो लेबर रहती है सुखाने की भी व्यवस्था है, उसको फसल को सुखाया जाता है, क्योंकि सरकार का एक मापदंड है, जो भी टेम्परेचर निर्धारित होता है उस निर्धारित टेम्परेचर के ऊपर ही रेट दिया जाता है। और यदि उससे कम रहता है तो फिर पैसे काटे जाते हैं, क्योंकि जिससे वो जो माल है नमी की वजह से सूखेगा तो उसका वेट कम हो जाता है। तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना वो जो है पैसा कटवाना चाहता है या उसको सफाई करके सुखा कर जब सूख जाएगा तो उसको जो उचित मूल्य दिया जाता है। चलिए ठीक देवीदास शारदा जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जान